बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। इसमें से ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। पहले तो इसकी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपको क्या-क्या बातें याद रखनी है। एंड उसके बाद आपसे आपको जो क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, मतलब जो थोड़ा-सा आप कह लीजिए मुश्किल जो बन के आता है वो ये आता है कि आपके पास ये आता है कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है और उसमें आपको बताया होता है कि कुछ डेज़ हैं आपके पास, अ, लाइक कुछ डेज़ दिए होते हैं और आपको बता रहे होते हैं कि अगर उन्होंने कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इतने दिन का है तो ओव्यूलेशन कितने दिन पे होगी। तो हम इसको भी मतलब लेक्चर के एंड पे डिस्कस करेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे मेनार्की है, मेनोपॉज़ है, उसको उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं अपने टॉपिक से, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा, फीमेल में बेसिकली जो हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल है, बेसिकली इन फीमेल प्रोडक्शन ऑफ एग जो है हमारे पास इज़ अ साइक्लिक एक्टिविटी एज़ कम्पेयर टू मेल। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है हमारे पास, दैट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो हमारे पास oogenesis है दैट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस, आपने ये बात याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद ये बताया गया है हमारे पास फीमेल में प्रोडक्शन ऑफ एग इज साइक्लिक एक्टिविटी एज कम्पेयर टू मेल। अच्छा, ओस्ट्रियस साइकिल क्या होता है बेसिकली? अच्छा, ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होते हैं ना हमारे पास सारे मेमेलियन फीमेल में, लेकिन एक्सेप्ट ह्यूमन के अलावा, उसको हम कहते हैं ओस्ट्रियस साइकिल। लेकिन जो ह्यूमन में इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है बेसिकली, आपके पास जो भी चेंजेस आती है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द होल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा, फर्स्ट क्या होती है बेसिकली हमारे पास, फर्स्ट ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन अकर्स एट प्यूबर्टी, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ मेनार्की? जो फर्स्ट स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको मेनार्की कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो कंप्लीट सेसेशन ऑफ, मतलब हमारे पास जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको मेनोपॉज़ कहते हैं। जो इसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो अप्रोक्सीमेट कंप्लीट होने की डेज़ हैं वो बेसिकली हमारे पास 21 डेज़ है। एवरेज बताया हुआ है कि 21 से 35 भी हो सकती हैं, ठीक है। इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द, अच्छा इसमें दो किस्म के आते हैं, एक ओवेरियन साइकिल आता है और एक यूट्राइन साइकिल। यानी कि ये आप देख रहे हैं, ये ओवरीज में कुछ चेंजेस आ रही हैं। और फिर हमारे पास ये बेसिकली जो डिस्कस किया हुआ है नीचे, ये बताया हुआ है, ये हमारे पास किस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है बेसिकली, हमारे पास जो है यहाँ पे देखें आप, ये हमारे पास ओवेरियन साइकिल को डिस्कस किया हुआ है ऊपर, ये नीचे हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस किया हुआ है। तो हम ये बेसिकली वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको कंट्रोल कौन से हार्मोन करते हैं? वो बेसिकली हमारे पास इनको हार्मोन जो करते हैं वो पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन है। आपको वहाँ मैंने एंडोक्राइन सिस्टम में इसको डिटेल से पढ़ाया था। अच्छा, इसके फेजेस की बात करते हैं। हमारे पास बेसिकली इसकी फेजेस कितने हैं? इसकी फेजेस की अगर हम बात करें, बेसिकली हमारे पास इसके फेजेस, इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। मेंस्ट्रुअल फेज़ है हमारे पास बेसिकली फर्स्ट, जो कि डे 1 से डे 5 तक है। उसके बाद प्रोलिफेरेटिव फेज़ या प्री ओव्यूलेटरी फेज़ है हमारे पास, जो 6 से 14 डेज़ तक है। अच्छा, उसके बाद सिक्योरिटी या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ है जो कि 15 से 28 मतलब डेज़ पे मुश्तमिल है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एमसीक्यूज़ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इसमें डिस्कस किए गए हैं। अच्छा, मेंस्ट्रुअल फेज़ की हम बात करते हैं। व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल फेज़ और इसमें क्या होता है बेसिकली? मेंस्ट्रुअल फेज़, इन दिस फेज़ बेसिकली हमारे पास क्या होता है, यूट्रस शेड्स ऑल बट द डिपेट्स पार्ट ऑफ इट्स एंडोमेट्रियम। इसमें सारी, मतलब वो जो एंडोमेट्रियम की लेयर उसको शेड कर देता है। जो थिक हार्मोन डिपेंडेंट फंक्शनल पार्ट लेयर जो एंडोमेट्रियम है वो डिटैच हो जाती है हमारे पास यूट्रस के वाल से। ये बेसिकली एक प्रोसेस चलता है, ब्लीडिंग का 3 टू 5 डेज़ पर मुश्तमिल होता है। अच्छा, डिटैच इशू एंड ब्लड पासिस थ्रू वेजिना, इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ दिस स्टेज, इसके इस स्टेज के शुरुआत में ओवेरियन हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे पास नॉर्मल लेवल पे होते हैं। एंड जो गोनेडोट्रोपिन्स हैं ये हमारे पास राइज करते हैं। और एफएसएच जो भी होते हैं ना, उसका लेवल भी क्या होता है, वो राइज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, प्रोलिफेरेटिव फेज़ की या प्री ओव्यूलेटरी फेज़। यानी प्रोलिफेरेटिव या प्री ओव्यूलेटरी फेज़, बेसिकली प्री ओव्यूलेटरी फेज़ का मतलब बिफोर द ओव्यूलेशन, यानी कि अभी तक हमारे पास ओवम जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो एफएसएच होता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट साइकिल ऑफ द साइकिल, ड्यूरिंग फर्स्ट डेज ऑफ द साइकिल स्टिमुलेट द ओवेरियन फॉलिकल। एफएसएच ने क्या करना है, ओवरी में जाके ओवेरियन फॉलिकल स्प्रेड करता है, एक्ट करना है। अच्छा, ये बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उसने हमारे पास जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं उसको मैच्योर करना होता है और उसमें से कुछ एक को सिलेक्ट करता है, ठीक है। और बाकी क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं फॉलिकल एट्रीजिया, ठीक है। एफएसएच बेसिकली फॉलिकल एट्रीजिया कराता है, एक सेलेक्ट करता है, ठीक है, जो सही यानी कि हमारे पास डोमिनेंट फॉलिकल हो, ठीक है। इन द ओरी कंटिन्यू टू मूव मैच्योर एंड बिकम्स अ मैच्योर फॉलिकल, और ये मैच्योर फॉलिकल में बन जाता है। इसको हम ग्राफियन या वेजिकुलर
फॉलिकल कहते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली ओजेनेसिस का प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टार्ट तो हुआ होता है लेकिन अकर होना स्टार्ट हो जाता है। एफएसएच जो होता है वो बेसिकली स्टिमुलेट करता है किसको, ग्राफीन फॉलिकल को। क्यों स्टिमुलेट करता है, क्या रीज़न है बेसिकली, ताकि ये एस्ट्रोजन को मतलब सेक्रीट कर सके। आपको बताया था ग्राफीन फॉलिकल इज़ अ सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है, विच इन टर्न गवर्न्स द, बेसिकली ये क्या करेगा एस्ट्रोजन जाके, ये बेसिकली जाके यूट्रस की वेस्कुलराइजेशन कॉज करेगा। क्या करेगा, हमारे पास यूट्रस की वेस्कुलराइजेशन कॉज करेगा। यूट्रस की क्या करेगा, वेस्कुलराइजेशन। आप ये देख रहे हैं एस्ट्रोजन प्रोलिफेरेटिव फेज में डे 6 से 14 तक, ये बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट कर देगा किसकी, जो यूट्रस की वॉल की है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, एस्ट्रोजन का एक नेगेटिव फीडबैक होता है। किस, जब एस्ट्रोजन रिलीज़ हुआ ना हमारे पास, किससे रिलीज़ हुआ, आपको पता है पहले एफएसएच आया था। मैं आपको दोबारा समराइज़ कर रहा हूँ। एफएसएच ने जाके ओवरी में जाके ओवेरियन फॉलिकल्स पेट किया, वहाँ से फॉलिकल रिट्रीव कराया, वहाँ से फिर एक डोमिनेंट फॉलिकल को उठाया, और वो डोमिनेंट फॉलिकल हमारे पास क्या बन गया, बेसिकली उसका नाम बन गया ग्राफीन फॉलिकल। और ग्राफीन फॉलिकल ने क्या किया, बेसिकली एफएसएच ने फिर इसको स्टिमुलेट किया ग्राफीन फॉलिकल को, वो एस्ट्रोजन रिलीज़ करे। एस्ट्रोजन ने जाके क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया डे 6 टू डे 14 पे यहाँ पे आके जो हमारे पास यूट्रस की वॉल उसकी वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट कर दी। लेकिन एस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक होता है किस पे, एफएसएच के ऊपर, ठीक है। देयरफॉर एज द कंसंट्रेशन ऑफ एंड्रोजन राइजेज, जैसे एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो एफएसएच क्या होगा, वो हमारे पास बेसिकली कम होगा, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। एस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक है किस ऊपर, एफएसएच के ऊपर। अच्छा, देयर इज़ अ सिग्नल फॉर, ये जो प्रोसेस होता है, यानी एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, एफएसएच का लेवल कम हो जाता है, यहाँ पे एक सिग्नल जाता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, ताकि एलएच को रिलीज़ कर सके। किसको, एलएच को। एलएच ने क्या करना है, अच्छा, एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज यानी डे 14 पे एलएच काजेज ओवुलेशन विच टेक लेस देन 5 मिनट्स, यानी हमारे पास जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है बेसिकली वही हमारे पास ओ साइड को रिलीज़ करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो कि मैं आपसे आप लोगों को बताऊंगा जब हम ये साइकिल को पढ़ लेंगे। यानी जब ओ साइड रिलीज़ होता है तो ये किस स्टेज पे होता है, प्राइमरी ओ साइड होता है या फर्स्ट पोलर बॉडी के साथ होता है, या सेकेंडरी ओ साइड होता है तो विद सेकेंड पोलर बॉडी के साथ होता है। तो ये मैं आपको बताता हूँ किस स्टेट में जाके रिलीज़ होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये बात करेंगे, ये इसकी तो बात होगी। अब सेक्रेटरी फेज़ के बाद हम ये बात करेंगे कि एलएच जो होता है वो जो रप्चर्ड फॉलिकल होते हैं ना हमारे पास, उसको कन्वर्ट कर देता है कार्पस ल्यूटियम में, येलो कलर ग्लैंडुलर मैस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, कार्पस ल्यूटियम अब क्या करेगा, अब ये मैं आपको बताता हूँ। अब हम आते हैं सेक्रेटरी फेज़ की तरफ और पोस्ट ओवेलेटरी फेज़ यानी डे 15 से 28 की तरफ आते हैं। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस सेक्रेटरी फेज एंडोमेट्रियम क्या होता है, प्रिपेयर होता है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एन एम्ब्रियो, ठीक है। राइजिंग लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, अच्छा, ये जो कार्पस ल्यूटियम होता है ये सोर्स है बेसिकली किसका, ये प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज़ कराएगा हमारे पास। फ्रॉम द कार्पस ल्यूटियम एक्ट्स ऑन द एंडोमेट्रियम, ये हमारे पास वही काम करेगा जो एस्ट्रोजन के मतलब जो काम थे, लाइक उसको वेस्कुलराइज करेगा एंड उसको थिक करेगा, ग्लैंडुलर सेक्रेटरी लेयर बनाएगा, और इन द यूट्रस ग्लैंड्स को इनलार्ज करेगा, और मतलब हमारे पास न्यूट्रिशंस ग्लाइकोजन सब्सटेंस को जो ट्राइन कैविटी में मतलब वो करेगा, डिपॉजिट करेगा। अच्छा, अब ये चीज़ आपको याद रखनी है, वो क्या है कि अगर फर्टिलाइजेशन होती है अगर नहीं होती तो कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है टुवर्ड्स द एंड, अब जब ये फेज़ ख़त्म हो रहा होता है, और जो हमारे पास एलएच का लेवल है वो भी डिक्लाइन हो जाता है। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी कम हो जाता है। इस तरह क्या हो जाता है, जो एंडोमेट्रियम है वो हमारे पास हार्मोनल सपोर्ट और एंडोमेट्रियल सेल्स जो हार्मोनल सपोर्ट से क्या हो जाता है, डिप्राइव्ड हो जाता है, ठीक है, महरूम हो जाता है। यानी मतलब जब प्रोजेस्टेरोन ही नहीं रहा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई ना, तो हमारे पास बेसिकली जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो हमारे पास इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्या होता है बेसिकली हमारे पास ये सारा प्रोसेस जो होता है वो मेंस्ट्रुअल फेज़ की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन हो जाती है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो थी, मतलब आपके पास एक ओवरव्यू मैंने आपको प्रोवाइड किया कि किस तरह से आपने इन सब चीज़ों को याद रखना है। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ मज़े की चीज़ जो है, जो एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि आपके पास एक आया हुआ है कि आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है कि आपके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हमारे पास यानी कि हमारे पास कितने दिन का है, वो लाइक कोई भी डेज़ आपके पास दे सकते हैं, आपने उससे आपको निकालना पड़ेगा कि वो उसकी कैलकुलेशन क्या है, वो आपको याद रखना है। बस आपके पास जो भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, लाइक आपके पास उन्होंने कहा है कि 28 डेज़ का है ना, तो आपने इसमें से क्या करना है, 14 को माइनस करना है, जितनी भी दिन का साइकिल हो उसमें से 14 को माइनस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, वोल्यूशन के डेज़ आ जाएंगे। लाइक आपके पास उन्होंने क्या हुआ है कि 35 डेज़ का है, ठीक है, एक साइकिल 35 डेज़ का है, ठीक है, तो उसमें से आपने 14 को माइनस कर देना है, ठीक है। जब 14 को आप माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 21 आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास एक एमसीक्यू आ सकता है। और एक बात मैंने ये की थी कि बेसिकली हमारे पास जो ओ साइड रिलीज़ होता है, ओवुलेशन जो होती है वो कौन करता है, एलएच करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमारे पास क्या करता है, कॉज ओवुलेशन, ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है ना।
और आपको ये बात भी याद रखनी है कि ओवुलेशन कौन करता है, एलएच कराता है, और जो हमारे पास oocyte रिलीज़ होता है वो किस स्टेट में होता है, वो सेकेंडरी oocyte की स्टेट में होता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। सो ये लेक्चर था हमारा बेसिकली। अब एक पॉइंट रह गया हमारे पास, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये लिखा है प्रेगनेंसी टेस्ट है, बेसिकली एक प्रेगनेंसी स्ट्रिप टेस्ट भी इसे हम कहते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे अगर हम उसको बेसिकली ये कह रहे हैं कि दिस हार्मोन इज कॉल्ड ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, एसी सेंटिमेटर ट्रोफोब्लास्ट दैट फॉर्म आउटर। अच्छा, ये आपने ये याद रखना है कि अगर फीमेल के अंदर मतलब एक टेस्ट किया जाता है जिसको प्रेगनेंसी टेस्ट कहते हैं। बेसिकली यूरिन, हमारे पास पार्टिकुलर यूरिन या ब्लड कह लें कि इससे इसको डिटेक्ट करते हैं। तो इसका सैंपल लिया जाता है, इसमें अगर एचसीजी हमारे पास डिटेक्ट हो गया, ठीक है, तो ये बेसिकली स्ट्रिप टेस्ट इसको कहते हैं। अगर पॉजिटिव है तो इट मीन्स द फीमेल इज़ प्रेग्नेंट, ठीक है। तो ये चीज़ है आप, और ये फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।